बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि पीटीआई की जानिब से IMF डील नाकाम बनाने की साजिश का भांडा फूट गया है। साबिक विफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खजाना से टेलीफोनिक बातचीत मंजर आम पर आ गई है। बातचीत में हिदायत की गई है कि IMF से जो मुआहिदा पीटीआई हुकूमत ने किया है इससे मुकर जाए। सैलाब की वजह से बहुत पैसा खर्च हो गया, जो कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं कर सकते। IMF को खत में यही लिखना है और कुछ नहीं करना। लेटर सोशल मीडिया पर रिलीज कर देंगे, IMF को भेजने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दी है। जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे। दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े के ऊपर ये अपना खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्पॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना हमने। इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा। ये तो जरूर होगा कि जो IMF कहेगा कि पैसे किधर से पूरे करेंगे, वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हम उनको बिल्कुल मैं वो बना के आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है। तो आपने खत बना लिया? अभी मैं बनाता हूँ उसमें आई हैव एन ओल्ड लेटर। मैं रास्ते में लेकिन हमने करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे। जैसे ही हर चीज सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ और ऑल्सो तो वो कर देंगे। मुझे मोहसिन ने भी फोन किया था, आई टॉक टू हिम एज वेल। महमूद खान साहब एंड महमूद खान टोल्ड मी दैट वो कल की मीटिंग में कोई डिस्कस हुआ था दैट वी शुड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी, वो ये था कि ये हम कर लेंगे और उसके बाद हम ये जो है ना वो सेमिनार करेंगे मंडे को, तो तीनों के तीनों हम बैठ के उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस एक खत हम भेज दें इनको। लेट अस फर्स्ट डू द लेटर। पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज। और इसके बाद हुकूमती रद्द अमल भी सामने आ गया। इमरान खान और इसके हवारी हर हद पार कर चुके हैं। शौकत तरीन की ऑडियो लीक से वाज़ेह हो गया है कि इन्हें रियासत की कोई परवाह नहीं है। अगर मुल्क को नुकसान पहुंचाना सियासत है तो ऐसी सियासत छोड़ देनी चाहिए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल फट पड़े, ऑडियो लीक पर शदीद रद्द अमल दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा भी कर दिया और कहा कि PTI ने गिरी हुई हरकत की है जिसका आर्किटेक्ट शौकत तरीन है। क्या इमरान खान की इक़्तिदार की हवस पर मुल्क को कुर्बान कर दे? क्या चेयरमैन PTI पाकिस्तान से बड़े हो गए हैं? क्या पाकिस्तान का नाम बनी गाला रखते? जो गिरी हुई हरकत PTI ने की है, जो शौकत तरीन जिसका आर्किटेक्ट है कि इमरान खान से उसने पूछा, उसके बाद वो मीटिंग के अंदर जो रिकॉर्डिंग आई है, तैमूर झगड़ा ने कहा कि मैं इसको IMF के नंबर 2 को जानता हूं, मैं उसको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। सिर्फ मोहसिन लगारी ने पूछा कि क्या रियासत को नुकसान होगा, तो शौकत तरीन ने आए बाएं शाएं कर दी। मुल्क के खिलाफ साजिश करते हो, मतलब कोई लिमिट तो होनी चाहिए ना कि आदमी ये लाइन क्रॉस नहीं करेगा। आप तमाम सीमाएं पार कर चुके हैं। तुमको माफी मांगनी चाहिए कौम से, इमरान खान को माफी मांगनी चाहिए कौम से, इनको इस्तीफे देने चाहिए तैमूर झगड़ा को, शौकत तरीन को सियासत छोड़ देनी चाहिए। ये सियासत कर रहे हो तो फिर सियासत छोड़ दो। इसलिए सियासत नहीं करी जाती कि मुल्क को नुकसान पहुंचाओ। तो क्या इमरान खान की सियासत पे, इमरान खान की हवस पे, हुक्मरानी की हवस पे क्या पाकिस्तान को बल्ली चढ़ा देंगे? क्या इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा हो गया है अब? क्या इमरान खान पाकिस्तान का नाम बदल के बनी गाला रख दें क्या? मतलब किस लेवल पे आज असद उमर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है? इनको शर्म नहीं आई? रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का कहना है कि तैमूर झगड़ा ने वफाकी हुकूमत को खत लिखा जिसमें वफाक को कुछ इकदाम करने को कहा। असद उमर के मुताबिक शौकत तरीन की गुफ्तगू कट पेस्ट की गई है, जबकि तैमूर झगड़ा ने कहा फाटा के अवाम को कौमी धारे में लाने के लिए पैसे खर्च करना थे। एक मुलाकात में मिफ्ता इस्माइल ने यकीन दिलाया कि बजट तकरीर में ऐलान करेंगे। फिर काफ़ी मरतबा मिफ्ता इस्माइल को मैसेज किए लेकिन उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। फोन टैप करना रिवाज बन गया है। पहले मिफ्ता इस्माइल वजाहत दे कि IB ने किस तरह फोन को टैप किया।
फवाद चौधरी ने ये सवाल उठा दिया और ये भी कहा कि शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा के फोन कॉल को टैप करके उसके टोटे जोड़े गए हैं। पीटीआई रहनुमा के मुताबिक IMF प्रोग्राम ऐसे आगे नहीं चल सकता, सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना होंगे। अगर अवाम के लिए रियायत लेना गद्दारी है तो ऐसी गद्दारी करते रहेंगे। अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। 2.5 माह पहले हुकूमत इक़दाम करती तो सैलाब से इतनी तबाही ना होती। मुफ्ता साहब जो हैं वो एक्सप्लेन करें और ये हुकूमत एक्सप्लेन करे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने किस कानून के तहत फ़ोन टैपिंग की है। फ़ोन टैप करना एक पाकिस्तान में रवाज ही बन गया है और ये जो गुफ्तगू लीक हुई है, अगरचे इसमें कुछ टोटे जोड़े गए हैं, 100% गुफ्तगू इस तरह से नहीं हुई, इसके बावजूद इसका जो बुनियादी नुक्ता है उससे हम बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। जो बुनियादी नुक्ता उठाया है शौकत तरीन ने, मोहसिन लगारी ने और झगड़ा ने, ये बिल्कुल सही बात है। तहरीके इंसाफ की जानिब से बड़ी साजिश पकड़ी गई है। तरीन ऑडियो लीक्स पर हुकूमती जमातों का सख्त एहतजाज सामने आया। तलाल चौधरी ने कहा, इमरान खान सबसे बड़े साजिशी हैं। मुल्क को नुकसान पहुंचाने की साजिश सिर्फ इमरान ही कर सकता है। मुल्क को बहरानों में धकेलने की कोशिश को नाकाम बना देंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब ने कहा, क्या इमरान खान यही चाहते हैं कि मुल्क दिवालिया हो जाए? तहरीके इंसाफ हर साजिश में सबसे आगे रहती है। इमरान खान की अना की सियासत गद्दारी है। शौकत तरीन की मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक होने से पहले तहरीक इंसाफ खत का दिफा करती रही। तैमूर झगड़ा खुद कहते रहे कि खत लिखने का मकसद सूबों को मजबूत करना था, जबकि असद उमर का कहना था कि खत लिखकर कोई गलत काम नहीं किया गया है, बल्कि वफाकी हुकूमत अपनी नाअहली का मलबा हम पर डालना चाहती है। की कॉपी किसी को नहीं गई, ना फॉर्मली गई है ना इनफॉर्मली गई है। IMF का दफ्तर तो इस्लामाबाद में चेक हो सकता है। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा IMF डील से मुताल्लिक खत लिखने की मुसलसल वजाहतें पेश कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खत लिखने का मकसद वफाक को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि सूबों को मुआशी तौर पर मजबूत करना है। IMF से MOU पर दस्तखत 24 घंटे के नोटिस पर कर दिए, लेकिन वफाक ने 50 दिन में एक वादा भी पूरा नहीं किया। उस खत की कॉपी किसी को नहीं गई, ना फॉर्मली गई है ना इनफॉर्मली गई है। दूसरी जानिब PTI के मरकजी रहनुमा असद उमर ने IMF को खत लिखने का दिफा किया है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने दावा किया कि खत लिखकर कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि वफाकी हुकूमत अपनी नाअहली का मलबा हम पर डालना चाहती है। एक खत के ऊपर तैमूर झगड़ा ने जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वजीर खजाना है खैबर पख्तूनख्वा के, उसके ऊपर मलबा डालने की कोशिश की गई है। कुछ शर्म करें। एक सूबाई हुकूमत की जानिब से IMF से मुताल्लिक खत लिखने पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और उसे मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचाने के तौर पर देखा जा रहा है। वो तीनों के तीनों हम बैठ के उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस एक खत हम भेज दें इनको। Let us first do the letter. IMF बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 18 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए मुआहदे की मुद्दत में 1 साल की तौसी करने और हजम बढ़ाने की दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान IMF की तमाम पेशगी शराइत पर अमल दरामद कर चुका है। बिजली की कीमत में इजाफा किया जा चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी भी मरहलावार 50 रुपये फी लीटर तक बढ़ाई जाएगी। आगे बढ़ते हुए कुछ सैलाब की सूरत हाल से आपको अपडेट करें तो वजीर आजम का सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, नौशहरा और चारसदा के मुतासरीन से मुलाकात में उनके मसाइल सुने। वजीर आजम को सैलाब के नुकसानात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि KP में हेलीकॉप्टर सैलाब ज़दगान के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सियासत नहीं बल्कि दुखी इंसानियत की खिदमत का वक्त है। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। वजीर आजम ने मोहम्मद डैम की साइट का भी दौरा किया और सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आजम ने सैलाब से डैम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पर तशवीश का इजहार किया। दुनिया भर में डैम बनते हैं और ये प्रोटेक्शन मेजर्स लिए जाते हैं कि इस तरह के हादसे खुदा न खास्ता हो जाए, उसका प्रोटेक्शन हमने किया है। ये डैम जो है जिस मुद्दत में मुकम्मल होना है उसी मुद्दत में मुकम्मल होगा। दिन रात हम मिलके काम कर रहे हैं। यह सियासत का मौका नहीं है। इस वक्त दुखी इंसानियत का हाथ थामने का वक्त है।
मरियम नवाज जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन की दाद रसी के लिए निकल पड़ी। तिब्बी कैसरानी और बस्ती नाड़ी का दौरा किया। नून लीग की नायब सदर ने सैलाब से मुतासरा खवातीन को गले लगाया, हौसला बढ़ाया, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी करा दी। कहा मुतासरीन सैलाब को इस मुश्किल घड़ी में तन्हा नहीं छोड़ेंगे, बहाली तक आराम से नहीं बैठेंगे। मैं आज पहली बार कौनसा आई हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं एक ऐसे वक्त में कौनसा आई हूँ जब कौनसा मुसीबत में घिरा है। मुझे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जाओ लोगों के पास, उनके दुख दर्द में उनके साथ शामिल हो, उनको पता चले कि वो अकेले नहीं है, उनको अकेला नहीं छोड़ना इस आफत की घड़ी में। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जब तक आप अपने घरों में दोबारा आबाद नहीं होंगे, हम लोग आराम से नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। ये सियासत का वक्त नहीं है, वो सियासत किसी काम की नहीं है जो मेरे अवाम के काम ना आए। इस वक्त तमाम जमातों को ये सोचना चाहिए कि अपने लड़ाई झगड़े, अपनी सियासत जो है वो पीछे रखकर सबको ये फर्ज है कि आगे आए और अपनी मुसीबत में घिरे कौम की मदद करें। आप जितने भी मुखय्यर हजरात हैं जिनको अल्लाह ताला ने साहिब इस्तिताअत बनाया है, मैं उन सब से ये अपील करती हूँ कि जिस तरह हो सके जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसमें से सैलाब ज़दगान का हिस्सा निकालें, आगे बढ़ें। जो सैलाब ज़दगान हैं, मुसीबत में घिरे लोग हैं, आएं और उनकी मदद करें। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां कम न हो सकीं। MM ड्रेन में शगाफ पड़ने से पानी तेजी से मुल्कानी शहर की जानिब बढ़ने लगा है। मुतादिद गांव ज़ेरे आब आ गए हैं। शगाफ को जल्द पुर ना किया गया तो बदीन के 1.5 लाख से मुतासर होने का खतरा जाहिर किया जा रहा है। उधर नसरपुर रोड के दोनों अतराफ देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक सरकारी गोदामों में रखी गंदम भी खराब हो गई है, जबकि मुतासरा गोठों के मकीनों ने महफूज मकामात का रुख कर लिया है। कराची से इमदादी सामान भी नसरपुर पहुंचा दिया गया है। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे सरफराज कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज, बताइएगा इमदादी सरगर्मियों से मुताल्लिक। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ नसरपुर जाने वाली उस मरकज़ी शाहरा पर, जहाँ पर सूरत हाल अगर दोनों जानिब की बात करें, सीधे हाथ या उल्टे हाथ की, तो यहाँ पर तबाही के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। पूरा मुकम्मल तौर पर मकानात जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जो ज़मीनें हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ज़ेरे आब है। यहाँ पर जो लगी हुई फसलें थी वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। यहाँ के जो मकीन थे वो अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। इस जानिब से पानी जो है वो सड़क से होते हुए दूसरी जानिब जा रहा है, मतलब एक देहात जो है वो ज़ेरे आब आ चुका है और दूसरी जानिब जो पानी जा रहा है वो भी ज़ेरे आब है। यहाँ पर लगी हुई गन्ने की फसल जो है वो मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है। ये जो मनों टनों के हिसाब से सामने गंदम रखी हुई नज़र आ रही है, ये जो है वो ख़राब हो चुकी है। इंतज़ामिया की जानिब से ये गंदम रखवाई गई थी। ये कंफर्म नहीं किया जा रहा है कि सरकारी गंदम है या किसी और मकसद के लिए ये गंदम रखी गई थी। ये सिर्फ ये जो ढेर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर ये गंदम ख़राब हो चुकी है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ना तो हमारे पास इमदाद आ रही है ना ही कोई मदद करने वाला है। लोगों ने जो है अपनी मदद आपके तहत महफूज मकाम था वहाँ अपना तंबू है वो लगा कर बैठ चुके हैं। ख़वातीन हो, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, सब लोग उनमें शामिल हैं। उनका यही कहना है कि इंतज़ामिया फिल फोर बहाली के काम का आगाज़ करे। जी वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए सैलाब की सूरत हाल से आपको अपडेट करें तो खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश रुक गई है। सैलाबी पानी अब आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। नौशहरा में पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है। दरियाए काबुल में पानी हिफाजती बंद से कई फुट नीचे आ गया है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या, हमारे नुमाइंदे शाहिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। शाहिद, बताएगा इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक भी, और अब पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जा रहा है। जी बिल्कुल, नौशहरा में इस वक्त दरियाए काबुल में मैं मौजूद हूँ। उस पुश्ते पे खड़ा हूँ जो कि कल जो था, बल्कि रात गए तक जो है ये पुश्ता पानी में डूबा हुआ था, लेकिन इस वक्त की पोजीशन ये है कि अब तकरीबन 3 से 4 फुट नीचे तक ये पानी पुश्ते से भी नीचे चला गया है। तो काफ़ी कमी आई है आज के दिन पानी के लेवल में। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जो दरिया के किनारे के जो इलाके हैं, जो घर हैं, वहाँ पर अभी भी पानी मौजूद है और पानी जो है वो वहाँ से कुछ इलाकों से तो खुद ब खुद निकल रहा है, लेकिन कुछ इलाकों में पानी जो है खड़ा पानी मौजूद है और मकीन जो है वो लगे हुए हैं अपनी मदद आपके तहत जो है वहाँ से पानी निकालने में मसरूफ़ है। कुछ लोग जो है वो पानी में गिरे हुए अपने जो सामान है जो गिरा हुआ है अपने दुकानों में, घरों में, उनको ला के वो साफ़ भी कर रहे हैं और उनको
खुश करने के लिए पानी से निकाल रहे हैं। दूसरी जानिब देखा जाए तो जो इमदादी कार्रवाइयाँ है वो भी जारी है साथ साथ, लेकिन यहाँ पर बेशतर लोग जो हमें मिले हैं आज के दिन उनका ये गिला रहा है इंतज़ामिया से भी कि उनके जो घरों में जो जहाँ पर पानी का बहाव जो है वो रुक गया है, तो वहाँ पर पानी कड़ा मौजूद है, तो उनके मदद के लिए अभी तक कोई नहीं आया था कि वो वहाँ से वो पानी जो है इंतज़ामिया वो पानी निकालने का बंदोबस्त करे ताकि लोग जो है अपने अपने घरों को मुंतकिल हो जाए। दूसरी जानिब ये भी मुतालबा एक सामने आया है कि चूँकि ये पानी है और पानी के बाद साथ साथ बारिश का जब सैलाब का जब पानी आता है तो इसके साथ साथ मुख्तलिफ अमराज भी आते हैं, तो उस अमराज की रोकथाम के लिए भी सदबाब होना चाहिए और उनके लिए बुनियादी तौर पर पहले तो यहाँ पर स्प्रे करना चाहिए ताकि डेंगू और जो मलेरिया है उसको कंट्रोल करने में मदद मिले। इसके साथ साथ जो दीगर जो मेडिकल कैंप्स है मुख्तलिफ जगह पर उसमें भी इजाफा किया जाए, तो ये कुछ मुतालिबात हैं उन लोगों के। और इसके साथ साथ पानी का लेवल जो है बतदरीज जो है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है पानी का लेवल, और अब जो इमदादी सरगर्मियां हैं उसका अमल तेज शुरू हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। सवात के इलाके बहरीन की बात करें तो बहरीन में दर्जनों इमारतें सफ़ाई हस्ती से मिट गई हैं। बाजार हों, घर, होटल, कुछ भी सैलाबी रेला सब कुछ बहा कर ले गया है। जहां बुलंदो बाला इमारतें हुआ करती थी वहां अब सिर्फ पानी ही पानी है। वहां की सूरत हाल है क्या? मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सवात में आप कहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, अवैस बताइएगा, और इमदादी सरगर्मियों से मुतालिब भी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग सवात के इलाके बहरीन में मौजूद हैं। यहाँ पर जो सैलाब है उसने अभी भी मुतादिद घरों को अपने घेरे में ले रखा है। मेरे अकब में इस वक्त मस्जिद भी आप देख रहे होंगे कि मस्जिद के दोनों अतराफ से जो दरियाई सैलाबी रेला है वो इस वक्त गुजर रहा है। यहाँ पर अभी भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है क्योंकि सैलाब की शिद्दत में ताहाल कमी नहीं आ सकी, जिसके बायस जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो भी मुतासिर हैं, तातुल का शिकार हैं। मुतासरीन जो है इससे आगे क्योंकि रास्ता सड़क ना होने के बायस मुतासरीन जो हैं वो बुरी तरह फंस चुके हैं। चंद गांव ऐसे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि 900 से ज़ायद अफराद अभी भी ताहाल फंसे हुए हैं, मौजूद हैं, लेकिन ज़मीनी रास्ता ना होने के बायस उनको अभी तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर टेंट्स पहुँचाए जाएँ, इसके अलावा गर्म कपड़े पहुँचाए जाएँ, कंबल पहुँचाए जाएँ, बिस्तरे पहुँचाए जाएँ और ख़ासकर खाने पीने की अशिया पहुँचाई जाएँ, क्योंकि वहाँ पर जो इस वक्त खाने पीने की अशिया थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। मज़ीद खाने पीने की अशिया जब तक वहाँ पे नहीं पहुँचाई जा सकती उन मुतासरीन के ज़ख्मों पर मरहम नहीं रखा जा सकता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर ज़िला सोबतपुर का दौरा किया है। उन्होंने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी की है और इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा भी लिया है। कोयटा से नुमाइंदा न्यू न्यूज़ मोहम्मद कासिम हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद डिटेल्स उनसे लेंगे। कासिम बताइएगा, कोर कमांडर ने दौरा किया इस हवाले से। देखिए, इस वक्त बलूचिस्तान पूरा जो है ना सैलाब से मुतासर हुआ है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके हैं इस वक्त वो नसीराबाद डिवीजन के 4 अजला हैं, लेकिन इन 4 अजला में सबसे ज्यादा मुतासरा सोबतपुर है। तो कोर कमांडर ने आज वहाँ का दौरा किया और वो उन्होंने पूरे इलाके का फिजाई जायजा लिया और इसके अलावा वहाँ जो कैंप्स लगाए हैं एफसी ने और दूसरे जो इंतजामिया की जानिब से, उन्होंने वहाँ उनका दौरा किया और उन्होंने वहाँ लोगों से मुलाकात भी की और उन्हें ये यकीनदानी कराई कि उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। इस मौके पर कोर कमांडर ने जो इंतजामिया के लोग थे उनसे लोगों के मसाइल सुने और उन्हें हिदायत की कि उन्हें टेंट और राशन वगैरह फराहम किए जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद कासिम। बलूचिस्तान में 3 माह से जारी बारिशों का सिलसिला तो थम गया है, लेकिन तबाहकारियां रुक नहीं रही हैं। सूबे की कई शाहराहें तबाह हो गई हैं, 60,000 से ज़ायद मकानात मुनहदम हो गए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान कुद्दूस बज़ंजो ने विफाक से ताउन की अपील की है। इसी बारे में अपडेट करेंगे असमत अमान समलानी। तमाम बलूचिस्तान में जो है ये बारिशों का सिलसिले ने जो है तबाही मचा दी, जिसमें अब तक जो है 242 अफराद जाम बाग हो चुके हैं। इसी तरह यहाँ पर 60,000 से ज़ायद जो है घर मुनहदम हो चुके हैं, मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। यहाँ पर जो है 1 लाख जो है 1.5 लाख के करीब यहाँ पर माल मवेशी भी हलाक हो चुके हैं तमाम बारिशों के सिलसिले से। और यहाँ पर 18 जो राब्ता पुलें हैं वो भी टूट चुके हैं। इसी तरह रेलवे का निज़ाम जो है बुरी तरह मुतासर हुआ। बोलांग के मकाम पर जो है रेलवे का जो पुल था वो भी ले गया
अपने साथ सैलाबी रेले। इसी तरह जो है बीबी नानी के मकाम पर जो है गैस पाइपलाइन भी, 2 गैस पाइपलाइन, जो एक 24 इंच कुतर गैस पाइपलाइन, एक 12 इंच गैस पाइपलाइन जो कुतर गैस पाइपलाइन, उससे जो है बाहर ले जाने से कोयटा और जो है पिशीन किला अब्दुल्ला, इसी तरह ज़ियारत को गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई। 220 kV जो है बिजली जो लाइन है वो भी मुतासर हो गई, जिससे कोयटा को बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो, जो कि इस टाइम तक जो है कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में बुरी तरह लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद खुशआमदीद। सदर पामी पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि वजारत सेहत PMC को हुक्म दे कि MD कैट लेने की बजाय FSC नंबर्स की बुनियाद पर मेडिकल स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले का रिलीफ दिया जाए। सदर पामी पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल को खत। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने खत में कहा, वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के तमाम मेंबरान की नामजदगी वापस लेने के बाद PMC काउंसिल का MD कैट का इनेकाद कानूनी तौर पर नहीं कर सकती। खत में कहा गया, कानूनी तौर पर जांचना समझदारी होगी। PMC के काम जारी रखने के पहलू की कानूनी हैसियत क्या है? मूसलाधार बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा रखी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर हो रहा है और मुल्क एक इमरजेंसी की हालत में है। इस सूरत हाल में इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तुलबा ज़हनी दबाव और सदमे में हैं। तुलबा और तालिबात से टेस्ट की तैयारी के तवक्को रखना गैर कतरी होगा। न्यू न्यूज़ लाहौर।